नमस्कार। 19 जुलाई 2020 हो चुकी है और 19 जुलाई 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चनों की हम विस्तारपूर्वक वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक ऑप्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इससे आपके 40 प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में आने वाला सबसे अंतिम प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, जो कि आपको काफ़ी एक्स्ट्रा नॉलेज देगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लिंक पर क्लिक करके आप जब हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ेंगे तो आपको हिस्ट्री चेकर की टोटल करंट अफेयर्स वीडियो के साथ साथ आज की टॉप 20 हैंड रिटन करंट अफेयर्स की हैंड रिटन PDF भी मिल जाएगी। साथ ही साथ एग्जाम से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण PDF भी आपको हिस्ट्री चेकर के टेलीग्राम ग्रुप पर एक साथ मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दिन के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न, TIIF के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। TIIF यानी कि टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा को TIFF का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वहीं ब्रेट ली को भी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो जो ब्रेट ली ब्रांड एम्बेसडर बने थे वो बने थे स्पोर्ट्स अड्डा के। स्पोर्ट्स अड्डा एक ऑनलाइन वेबसाइट है जो कि स्पोर्ट्स से संबंधित सारी जानकारियां देती है। तो स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ब्रेट ली को। वहीं प्रियंका चोपड़ा को जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो बनाया है TIFF यानी कि टोरंटो फिल्म फेस्टिवल ने। अच्छा, एक और बात करते हैं सी रंगराजन की। तो सी रंगराजन को पहला PC महाल नोबेल पुरस्कार मिला है, जो कि 2020 में ही सांख्यिकी के क्षेत्र में शुरू किया गया था। वहीं जीन कार्टेक्स कौन हैं? तो जीन कार्टेक्स हैं फ्रांस के प्रधानमंत्री, जिनको हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री नियुक्त किया है फ्रांस के राष्ट्रपति ने। देखिए, प्रियंका चोपड़ा को जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो बनाया है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी कि TIIF ने, जिसका आयोजन 10 सितंबर से 19 सितंबर 2020 तक होना है। TIIF का आयोजन कब होना है? 10 सितंबर से 19 सितंबर 2020 तक टोरंटो में होना है। और इस बार कोरोना महामारी के कारण यह आयोजन डिजिटल स्क्रीन की सहायता से होगा। तो वहीं ब्रेट ली को जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो बनाया है स्पोर्ट्स अड्डा ने। और सी रंगराजन को मिला है देश का पहला PC महाल नोबेल पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 2020 से की गई थी, जो कि सांख्यिकी के क्षेत्र का पुरस्कार है। और इस पुरस्कार की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी MOSPI द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी कि MOSPI द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, जिसका हिंदी अर्थ है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। वहीं अगर बात करें हम जीन कार्टेक्स की, तो जीन कार्टेक्स फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप के इस्तीफा देने के बाद इन्होंने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री जीन कार्टेक्स जो अब बने हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, गैवान की पहली प्रधानमंत्री बनी हैं। तो इसका सही आंसर होगा क्रिस्टियन ओशोका। दरअसल ये गैवान की पहली प्रधानमंत्री नहीं है, एक गैवान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। तो गैवान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? क्रिस्टियन ओशोका। वहीं हमारे सामने 4 ऑप्शन और हैं, तो चारों ऑप्शन हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए देखते हैं इनकी एक्स्ट्रा नॉलेज क्या है। तो क्रिस्टियन ओशोका बनी हैं देश की 12वीं प्रधानमंत्री, जो कि गैवान की हैं और पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। क्रिस्टियन ओशोका किसके स्थान पर प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूलियन नकोगे बेकाले। क्रिस्टियन ओशोका से पहले गैवान के जो प्रधानमंत्री थे वो थे जूलियन नकोगे बेकाले, जबकि पहली महिला प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टियन ओशोका। अच्छा, गैवान की राजधानी और मुद्रा की बात करें तो गैवान की राजधानी है लिब्रेविल्ले, जबकि मुद्रा है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रांक। किसी भी देश की राजधानी और मुद्रा की जानकारी होना अत्यंत जरूरी है। वहीं हमारे सामने एक और ऑप्शन था माइकल मार्टिन। इनको हाल ही में आयरलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है। तो माइकल मार्टिन कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? आयरलैंड के, और आयरलैंड की पार्टी के नेता हैं जिसका नाम है फियाना फील पार्टी। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन और वहाँ जो मुद्रा चलती है वो यूरो चलती है। इस समय आयरलैंड के राष्ट्रपति कौन है? तो इस समय आयरलैंड के राष्ट्रपति हैं माइकल डी हिगिन्स। देखो, इस समय जो आयरलैंड के राष्ट्रपति हैं वो हैं माइकल डी हिगिन्स। अब आंद्रेड डूडा कौन है? तो
तो आंद्रेज डूडा हैं पोलैंड के राष्ट्रपति। इन्होंने भी हाल ही में पोलैंड का चुनाव जीता है और पोलैंड के राष्ट्रपति चुने गए हैं आंद्रेज डूडा। पोलैंड की राजधानी वार्सा है, जबकि मुद्रा है ज्वेलिटी। ये हो गई इसकी एक्स्ट्रा नॉलेज। अब बात आती है ली सिएन लूंग की। तो ली सिएन लूंग जो सिंगापुर के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, ये एकमात्र ऐसा चुनाव रहा था जो कि कोरोना महामारी के बीच चुनाव कराया गया था सिंगापुर का। और ली सिएन लूंग का ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में चौथा कार्यकाल है। और सिंगापुर की जो राजधानी है वो सिंगापुर नगर है। 1965 में सिंगापुर 1965 में जो सिंगापुर था वो मलेशिया से अलग हुआ था। इन दो क्वेश्चनों से आपको इतनी जानकारी मिलती है। दोस्तों ये वीडियो सुबह 6 बजे अपलोड होती है और 6 बजे मैं आपसे कहता रहता हूँ कि सुबह 5 बजे से पहले जागिए और सूर्योदय के दर्शन कीजिए, क्योंकि सूर्योदय से पहले जागना हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। और हम अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने सपनों के लिए सुबह 5 बजे से पहले तो जाग ही सकते हैं। इतना सा लक्ष्य बनाइए। वीडियो देखने के बहाने आप सुबह 5 बजे से पहले जागिएगा और सूर्योदय देखिए, ताकि आपके स्वास्थ्य का भी ख्याल रह सके। इसी के साथ साथ हेल्थ भी अत्यंत ज़रूरी है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो के लाइक का लक्ष्य आज हम रखते हैं सिर्फ और सिर्फ 100 लाइक आप जरूर कर देंगे। अगला प्रश्न है, कचरे से बिजली बनाएगा। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड सरकार कचरे से बिजली बनाएगी। उत्तराखंड में कुल टोटल 13 ज़िले हैं, जिसमें से 10 ज़िले ऐसे हैं जो कि पहाड़ी इलाकों पर स्थित हैं और जहां सबसे ज़्यादा कचरा निकलता है। इसलिए उत्तराखंड सरकार ने कचरे से बिजली बनाने का इस बार फैसला लिया है। उत्तराखंड में एक दिन में लगभग 900 टन कचरा निकलता है। इसका यूज किया जाएगा अब बिजली बनाने में और इस पहल का नाम रखा गया है बेस्ट टू एनर्जी। उत्तराखंड सरकार ने कचरे से बिजली बनाने की जो पहल का नाम रखा है वो बेस्ट टू एनर्जी रखा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस योजना को लेकर आए हैं और उत्तराखंड की जो राज्यपाल हैं इस समय वो हैं बेबी रानी मौर्य। वहीं एक और ऑप्शन था हमारे सामने पश्चिम बंगाल। तो मैं पश्चिम बंगाल की अगर बात करूं तो पश्चिम बंगाल ने एक ऐप लॉन्च किया था कुछ दिन पहले, जिसका नाम था सेल्फ स्कैन, जो कि डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए था। लेकिन सेल्फ स्कैन की खासियत थी कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के साथ साथ आप उस डॉक्यूमेंट को एडिट भी कर सकते हैं। तो सेल्फ स्कैन पश्चिम बंगाल ने लॉन्च किया था। वही नागालैंड में अभी दिसंबर 2020 तक अप्सा लगाया है। अप्सा का मतलब है एक ऐसा क्षेत्र जो अशांति से गुजर रहा है, कभी भी वहाँ दंगा हो सकते हैं और इन दंगों को रोकने के लिए अप्सा लगाया गया है। अप्सा के तहत स्पेशल पुलिस फोर्स को यह अधिकार हो जाता है कि वो किसी भी घर अथवा गाड़ी की बिना किसी पूर्व सूचना के जांच कर सकती है। वहीं किसी भी ऐसे व्यक्ति जिस पर शक है कि वो दंगा फैला सकता है, उस व्यक्ति को भी बिना किसी पूर्व सूचना के गिरफ्तार किया जा सकता है उस क्षेत्र से जहां अप्सा लगा होता है। अच्छा, अप्सा लगाता कौन है? तो अप्सा लगाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार को होता है, केंद्र सरकार अप्सा नहीं लगा सकती है। अब एक और ऑप्शन था हमारे पास कर्नाटक। तो कर्नाटक ने हाल ही में नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की थी उन लोगों के लिए जो कि हस्तकारगार हैं, यानी कि हस्तशिल्पी हैं, जो बुनकर हैं। इनको आप एक तरह से बुनकर कह सकते हैं। बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत सभी बुनकरों को 2000 रुपये की सहायता दी जाएगी और ये रकम उनके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो नेकर सम्मान योजना के अलावा कर्नाटक सरकार ने एक और योजना की शुरुआत की थी, स्किल कनेक्ट फॉर्म, यानी कि स्किल कौशल योजना, जो कि रोजगार से संबंधित थी। तो ये थी इस प्रश्न से संबंधित जानकारी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 18 जुलाई। 18 जुलाई को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि नेशनल मंडेला ने जिस तरह से अश्वेतों के समर्थन के लिए आंदोलन किया था, उस भेदभाव को मिटाने के लिए और नेल्सन मंडेला की याद करने के लिए नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जो कि 18 जुलाई को मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अफ्रीका का गांधी कौन है, तो इसका सही आंसर होगा नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को ही अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। 18 जुलाई को जो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, उसकी
शुरुआत कब हुई थी? तो उसकी शुरुआत हुई थी 2009 को और सबसे पहला मंडेला दिवस मनाया गया था न्यूयॉर्क में। नेल्सन्स की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ था, जबकि 5 जुलाई 2013 5 दिसंबर 2013 5 दिसंबर 2013 को इनकी मृत्यु हुई थी। और नेल्सन मंडेला को अफ्रीकी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं 7 जुलाई की हम बात करें तो 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट दिवस भी मनाया जाता है। रिश्तों में मिठास लाने के उद्देश्य से 7 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड चॉकलेट दिवस। और सबसे पहली चॉकलेट कहाँ आई थी? तो सबसे पहली चॉकलेट आई थी यूरोप में 1550 में। वहीं 4 जुलाई की अगर हम बात करें तो 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के साथ साथ धर्म चक्र दिवस भी मनाया जाता है। और धर्म चक्र दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है IBC द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन संस्था द्वारा मनाया जाता है 4 जुलाई को धर्म चक्र दिवस। इसका हिंदी अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ। कब क्यों मनाया जाता है 4 जुलाई को बौद्ध धर्म चक्र दिवस? तो 4 जुलाई को धर्म चक्र दिवस महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश की याद में मनाया जाता है, जो कि उन्होंने सारनाथ में दिया था। वहीं 2 जुलाई को उन पत्रकारों को याद करने के लिए विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है, जो कि स्पोर्ट में लगे हुए हैं। उन लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस भी मनाया जाता है। कौन मनाता है? तो इसे मनाता है एप्स यानी कि AIPS, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन। अब एक और प्रश्न, AIPS यानी कि इंटरनेशनल स्पोर्ट प्रेस एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा लॉजेन यानी कि स्विट्जरलैंड। और इसके अध्यक्ष इस समय हैं ज्ञानी मेरलो। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, रमेश टीकाराम का हाल ही में निधन हुआ है, वो कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा पैरा एथलीट। रमेश टीकाराम पैरा एथलीट थे। साथ ही साथ इन्होंने एक बैडमिंटन संघ की भी स्थापना की थी, जो कि विकलांग लोगों के लिए ही था। और इसके साथ साथ रमेश टीकाराम पैरा एथलीट को अर्जुन अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ये अर्जुन अवार्ड पुरस्कार इन्हें सन 2002 में दिया गया था। और सन 2000 में इन्होंने एक स्थापना की थी बैडमिंटन स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की। इस नाम से इन्होंने 2000 में स्थापना की थी, लेकिन अब इसे पैरा बैडमिंटन स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने विकलांग व्यक्तियों के लिए ही इस संघ की स्थापना की थी। इनका निधन कोविड के कारण हुआ है। और कोविड के कारण कल यानी कि 18 जुलाई को भी निधन हुआ था पुरुषोत्तम प्रियदास जी का, जो कि स्वामी नारायण संस्था के प्रमुख थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 34वां ला लीगा खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड ने 34वां ला लीगा खिताब जीत लिया है। इन्होंने अपना जो मैच खेला था अभी, वो वियारियल के खिलाफ खेला था, जिसमें उन्होंने 2-1 से वियारियल को हराकर 34वें ला लीगा खिताब को जीत लिया है। लेकिन अभी लेगनेस के खिलाफ रियल मैड्रिड को एक मैच खेलना है, और ये स्पेनिश लीग है। देखिए, ला लीगा एक स्पेनिश लीग है जिसमें रियल मैड्रिड ने 26 मैचों को जीत लिया है 37 मैचों में से, जिसके कारण वो शीर्ष स्थान पर है और खिताब जीतना उसका तय हो गया है। इन्होंने अभी वियारियल को 2-1 से हराया था, और इनका एक मैच बाकी है जिसे लेगनेस से खेलेंगे। लेकिन लेगनेस से हार या जीत में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। रियल मैड्रिड ने 34वां ला लीगा खिताब जीत लिया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की और अंतिम प्रश्न की। मैंने बताया था ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ मैं आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा तीसरा। वैश्विक विनिर्माण जोखिम यानी कि कम लागत में फैक्ट्रियों को लगाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के स्थान पर भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। यहाँ पे फैक्ट्रियाँ कम लागत में लग सकती हैं और ज़्यादा मुनाफा कमा सकती हैं। इस मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर जो है वो चीन है, तो वहीं दूसरे स्थान पर अमेरिका है। अब इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है? इस रिपोर्ट को अमेरिका के संपत्ति सलाहकार कुशमैन और वेकफील्ड द्वारा जारी किया गया है। वहीं एक और रिपोर्ट आई थी जो कि JLL यानी कि ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स ने जारी की थी, जिसमें भारत को 34वां स्थान दिया गया था। वो रियल एस्टेट से संबंधित थी, जिसमें यूनाइटेड किंगडम को पहला स्थान तो संयुक्त राज्य अमेरिका को दूसरा स्थान मिला था। अब बहुत से स्टूडेंट की समस्या है कि वो यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका
या यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और इंग्लैंड में अंतर नहीं समझ पाते हैं, तो देखिए इस अंतर को मैं आज आपको समझा देता हूँ। जो यूनाइटेड किंगडम है वो वास्तव में एक देश है। आप चित्र में देखिए, जो यूनाइटेड किंगडम है वो एक देश है, जबकि ब्रिटेन एक द्वीप है और इंग्लैंड उस द्वीप का हिस्सा है। चित्र आपने देखा, देखिए ये यूनाइटेड किंगडम है जो कि एक देश है, ग्रेट ब्रिटेन इसका एक द्वीप है और इंग्लैंड इस द्वीप का हिस्सा है। इस द्वीप का जो हिस्सा है वो इंग्लैंड है। मैं फिर से समझाता हूँ, देखिए ये है यूनाइटेड किंगडम, इसमें एक द्वीप है ब्रिटेन, और ब्रिटेन द्वीप में जो इंग्लैंड है वो क्या है, इस द्वीप का हिस्सा है। तो ये होता है इन तीनों में अंतर। यूनाइटेड किंगडम एक देश है, ग्रेट ब्रिटेन द्वीप है और इंग्लैंड उस द्वीप का हिस्सा है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका एक अलग देश है। वहीं भारत को 77वां स्थान कहाँ मिला था, तो भारत को 77वां स्थान मिला था स्विस बैंक में पैसे जमा करने के मामले में। भारत का जितना पैसा जमा है उससे ज़्यादा 76 देशों का भी स्विस बैंक में पैसा जमा है, तो भारत को कुल 77वां स्थान मिला है, लेकिन ब्लैक मनी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। स्विस बैंक में पैसा जमा करने के मामले में पहले स्थान पर यूनाइटेड किंगडम, जबकि दूसरे स्थान पर अमेरिका है। अब इस रिपोर्ट को जारी किसने किया था, तो इस रिपोर्ट को जारी किया था एसएनबी यानी कि स्विस नेशनल बैंक ने, जिसका नाम था रिपोर्ट का एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स 2019। क्या था इस रिपोर्ट का नाम, स्टैटिस्टिक्स। स्विस नेशनल बैंक द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी जिसका नाम था एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स। देखिए अब स्विस बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, वो है ज्यूरिख यानी कि स्विट्जरलैंड में, और इस समय स्विस बैंक के अध्यक्ष हैं थॉमस जॉर्डन। वहीं 108वां ऑप्शन भी आपको दिख रहा था, तो 108वां जो स्थान रहा है वो भारतीय फुटबॉल टीम का रहा है फीफा रैंकिंग में। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सबसे पहले लेटेस्ट खबर पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।